हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जसप्रीत कौर है। मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और डिसीजन मेकिंग कंसल्टेंट भी हूँ। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बहुत बारी ना लाइफ में ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे आप अपना पहलू, अपनी चीज़ किसी को समझाने की कोशिश कर रहे हो और पर्सन समझ ही नहीं रहा है, या कुछ ऐसा लाइफ में इवेंट हुआ है जिसकी नरेशन कुछ अलग अलग है। आपको कुछ और याद है, दूसरे पर्सन को कुछ और याद है। तो इवेंचुअली ऐसे मोमेंट पे आपको करना क्या है? पहले तो ये बताइए कि आपको ऐसा कभी फील हुआ है कि आपकी रियलिटी डिफरेंट है और वहाँ पे जो लोग बैठे हुए थे या जिससे आप बाद में बात कर रहे हो उसकी रियलिटी डिफरेंट है? अगर ऐसा हुआ है तो प्लीज़ मेंशन करिएगा कमेंट सेशन में। अब इसमें हमें करना क्या है? बेसिकली इसमें हम ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, हम किसी की रियलिटी को चेंज नहीं कर सकते। हर पर्सन अपनी एक रियलिटी, अपना एक वर्ल्ड मैप लेके चल रहा है और वो मैप उसकी एग्जिस्टेंस में, उसके सर्वाइवल में बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो वो आइडेंटिटी, जो वो रोल अपना यूनिवर्स में मान के चल रहा है, उसमें उसका मॉडल ऑफ वर्ल्ड बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके कोर बिलीव्स क्या चल रहे हैं उसमें एज वो हीरो या हीरोइन उभर के आ रहे हैं, तो वो उनकी एग्जिस्टेंस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो चीज़ हमारी एग्जिस्टेंस के लिए इतनी इम्पॉर्टेंट होती है वो हम सिर्फ दूसरे के लिए एम्पैथी दिखाने के लिए जल्दी से चेंज करते नहीं हैं, या कुछ लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं। तो अगेन मुद्दा ये आ रहा है कि एक ही सिचुएशन को, एक ही सिनेरियो में दो अलग अलग इंटरप्रिटेशंस या नरेटिव्स निकल के आ रहे हैं। तो आपको क्या करना है, आपकी लाइफ में जब भी वो घटना हुई उस समय आप उसको डॉक्यूमेंट कर लो, आप उसको लिख के अपने पास रख लीजिए। क्या आपको ये लिखित चीज़ दूसरे पर्सन को दिखाने की ज़रूरत है? प्रॉबेबली नहीं, क्योंकि जो आपके शब्दों पे ही विश्वास नहीं कर रहा है तो वो लिखी हुई चीज़ पे कैसे विश्वास करेंगे। लेकिन लाइफ में कई बार ऐसी टर्न्स आते हैं, ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं ना जहाँ पे हम अपने पे ही विश्वास नहीं करते हैं, फिर हम दूसरे की नरेशन को अपना नरेशन मान लेते हैं। वो चीज़ गलत हो जाती है। इट्स ओके इफ़ यू टू पीपल आर लिविंग सेपरेटली विद देयर ओन नरेशंस। ये बिल्कुल जायज़ है या ठीक है कि अगर एक ही सिचुएशन की अलग अलग इंटरप्रिटेशन लेके दो लोग अपने अलग अलग जीवन जी रहे हैं, इट्स फाइन। लेकिन अगर आप अपने में सेल्फ डाउट, अपना कॉन्फिडेंस कम कर लेते हैं या अपने आप को ही क्वेश्चन करने लग जाते हैं, या ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था, या मेरे दिमाग की ही उपज है, उस चीज़ को हमें प्रिवेंट करना है। उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? आप अपने नोट्स पे जाइए, आप उस लिखित डॉक्यूमेंट पे वापस जाइए और चेक करिए कि ये मैंने क्या क्या लिखा था। आप अपने आप को वैलिडेट करिए। लाइफ में खुद को वैलिडेट करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। सबसे ज़्यादा हित में आप खुद ही होते हो। अगेन ये थोड़ा हायर थिंकिंग वीडियो बन रहा है, थोड़ी चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट हो रही हैं, लेकिन अगर आप इन चीज़ों को क्लिक कर लेते हो, आप समझ लेते हो, तो आप एक लाइफ का कहीं पे कोई नोट खुल जाएगा और आपको एक सेंस ऑफ रिलीफ फील होगा, यार मेरे साथ भी ऐसा कभी हुआ था। लेकिन ऐसा लोगों के साथ होता है और होगा, पर आपको अपने आप को डाउट नहीं करना है, अपनी एग्जिस्टेंस को डाउट नहीं करना है, अपने थॉट्स को नहीं डाउट करना है, अपनी मेमोरी को डाउट नहीं करना है। अब इसमें क्योंकि मैं साइकोलॉजिस्ट भी हूँ, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट में हूँ, जिसमें डिसऑर्डर्स की भी टेंशन आ जाता है, तो प्रॉबेबली उसके लिए वैलिड नहीं है। ये वीडियो वैलिड है मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन के लिए, जिसमें कि 95% लोग एग्जिस्ट करते हैं। इसमें कैसी प्रॉब्लम्स हमारे आ सकते हैं, जैसे वर्क रिलेटेड इशू हो सकता है, आपका अपने से कोऑर्डिनेट से या आपके सीनियर से कुछ डिस्कशन हो जिसको वो बाद में भूल जाए। अगर दो लोगों में सिर्फ डिस्कशन हो रहा है जिसका विटनेस कोई और पर्सन नहीं है, तो उस डिस्कशन का एक्चुअल में अगर आपको निकालना हो कि उसमें हुआ क्या था, तो आप कभी नहीं निकाल सकते हैं। एक पर्सन अपना नरेशन देगा, दूसरा पर्सन अपना नरेशन देगा, जिस तरह उन्हें चीज़ें याद रही होंगी। तो इस मोमेंट पे ये वर्क रिलेटेड हो सकता है, ये रिलेशनशिप में हो सकता है, ये आपके बच्चों के साथ हो सकता है, ये
मुद्दा आपका अपने फ्रेंड्स के साथ हो सकता है, लाइफ के हर पहलू में हो सकता है, हर रिलेशनशिप में हो सकता है, हर ट्रांजैक्शन में हो सकता है। आपने कोई कमर्शियली मतलब ट्रांजैक्शनली किसी मे बी बायर से बात करना था, आपको कोई चीज़ ख़रीदनी थी, आप दोनों में नेगोशिएशन हुआ और आपने एक चीज़ पे क्लोज़ किया, लेकिन उसका अगेन उसका तथ्य या उसका विटनेस कौन है? कोई नहीं है, सब अपनी अपनी रियलिटी में चल रहे हैं। तो उस मोमेंट पे जो ये डॉक्यूमेंट आप अपनी सेल्फ वैलिडेशन के लिए बना रहे हैं वो आपको हेल्प कर सकता है ताकि आपका खुद में कॉन्फिडेंस कम ना हो। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट्स में बताइएगा। ऐसे वीडियोस और चाहते हैं तो बताइएगा। ये थोड़े वीडियोस एब्स्ट्रैक्ट हो जाते हैं, दो इनको ना अगर आप किसी कंसल्टेंट या आप मेरे साथ 1-to-1 सेशन में आप बैठ के समझेंगे तो इसको और डिटेल में समझ सकते हैं और गहराई में समझ सकते हैं। एक बार ये कंसेप्ट समझ में आ जाएगा तो आपके बहुत सारे वुंड्स हील हो जाएंगे। हीलिंग इस सेशन इस चैनल का एक मेन मकसद भी है। अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइबर्स बढ़ाने की भी कोशिश करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।